आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हमें जानना होगा समांतर श्रेणी होती क्या है, नहीं तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, समांतर श्रेणी को बोला क्या जाता है अंग्रेजी में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इसको एपी से भी लिखा जाता है, केवल एपी, ऐसे एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर केवल एपी दिया गया है, समझ लीजिए क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को समझने से पहले मैं कुछ उदाहरण देता हूं, तब जाके समझ में आएगा। उदाहरण जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं यहाँ पर 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी चलती जा रही है। उसके बाद एक और उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे कि 5, 8, 12, 19, और ऐसे ऐसे क्या चल रही है? चलती जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। अगर जैसे श्रेणी दी गई है, ये क्या है? एपी है। ये दी गई यानी कि समांतर श्रेणी दी गई है। अब हमें पता करना क्या है, समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। अगर सार्वंतर यानी कि डी, सार्वंतर को किससे लिखा जाता है? डी से। अगर समान आ जाता क्या होगी? ये समांतर श्रेणी होगी। अगर समान नहीं आता क्या होगा? समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो जैसे देखिए, डी कैसे निकाला जाता है, जैसे पहले अब देखिए यहाँ पर ये जो पहले दिया रहता है होता है प्रथम पद, यानी कि ए। इसको A1 से भी लिखा जाता है, चाहे इसको A1 लिखो चाहे ए लिखो। अब देखिए, A1 बराबर ए का मतलब चाहे इसको A1 से लिखो चाहे ए से लिखो। उसके बाद ये जो 6 दिया गया है क्या होगा? दूसरा पद मतलब A2। अब ए होगा A3 यानी कि तीसरा पद, ए होगा A4 यानी कि चौथा पद। मतलब जो पहले रहेगा वो क्या होगा? A1, उसके बाद वाला A2, उसके बाद वाला A3, उसके बाद वाला A4। A1 को कैसे लिखा जाता है? चाहे A लिखो चाहे A1 लिखो, पहला पद। A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। अब देखिए D निकाला कैसे जाता है। जैसे देखिए, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, जैसे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 6। उसके बाद A1 कितना है? 4। 6 में से 4 गया, कितना आया? 2। उसके बाद जैसे और देखिए, D बराबर फिर से, अब A3 में से दूसरा घटाएंगे A2 वाला, तो A3 माइनस A2। अब देखिए A3 कितना है? 8 माइनस A2 कितना है? 6। अब देखिए 8 में से 6 घटाई, कितना आएगा? 2। उसी प्रकार D बराबर देखिए, अब A4 में से A3 घटाएंगे, A4 माइनस A3, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो D का मान पता चल जाएगा। फिर A3 में से दूसरा घटाएंगे, फिर पता चल जाएगा। फिर A4 में से तीसरा घटाएंगे, D का मान पता चल जाएगा। ऐसे देखिए, A4 कितना है? 10 माइनस A3 कितना है? 8। 10 में से 8 गया, 2। अब देखिए सब में सार्वंतर समान आ रहा है, यानी कि 2 2 आ रहा है, यानी कि D का मान कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है, यानी कि एक ऐसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब जैसे इसमें देखो, ए क्या होगा? A1, यानी कि ए बोलो या A1 बोलो, प्रथम पद। ए क्या होगा? द्वितीय पद। ए वाला क्या होगा? तृतीय पद। ए क्या होगा? चौथा पद। तो प्रथम पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब जैसे देखिए, इसमें डी निकालो। डी क्या होगा? A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 8। A1 कितना है? 5। 8 में से 5 गया, कितना आया? 3। उसी प्रकार देखिए D बराबर A3 में से अब क्या करेंगे? A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है? 12 माइनस A2 कितना है? 8। तो 12 में से 8 गया, कितना आएगा? 4। उसी प्रकार देखिए, अब क्या करेंगे? A4 में से क्या करेंगे? A3 घटाएंगे, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? 19 माइनस A3 कितना है? 12। 19 में से 12 घटाएंगे, 7 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जो D का मान है अलग अलग आ रहा है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। जब D का मान सेम आएगा, यानी कि सर्वांतर समान आएगा, तो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। अगर सर्वांतर अलग अलग आएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 5.1 को शुरू करते हैं। पहले का पहला है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है।
आपके पास किताब होगी, देखिए उसमें देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध द्वारा संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब हमें ये बताना अगर ये एपी है तो क्यों है, यही हमें बताना है। तो पहला इसमें क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया कितना है 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए पहले हल में। पहले हल में आ जाते हैं। देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया कितना, प्रथम किलोमीटर के किराए को क्या मानेंगे A1, कितना है 15 रुपए। अब देखिए ये तो प्रथम यानी कि प्रथम किलोमीटर का था, अगर इसके अतिरिक्त हम जाएंगे और मतलब इससे ज्यादा तय करेंगे तो उसमें क्या 8 रुपए और लगेगा। बोला क्या है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, यानी कि अगर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपए है ही, अगर हम और दूरी अतिरिक्त दूरी तय करेंगे उसका किराया क्या 8 रुपए और बढ़ जाएगा, यानी कि 15 रुपए तो देना पड़ेगा लेकिन 8 रुपए और बढ़ जाएगा। तो यहां से देखिए A2 क्या हो जाएगा, यानी कि लिख लीजिएगा द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया यहां पर लिख लीजिएगा, द्वितीय किलोमीटर का किराया। इसको कितना लिखेंगे A2 से। अब देखिए 8 रुपए अतिरिक्त है, अतिरिक्त 8 रुपए है, तो यानी कि 15 में क्या जोड़ेंगे 8, कितना आ जाएगा 23। उसी प्रकार क्या तृतीय किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया यहाँ पर किलोमीटर का किराया लिख लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा A3। अब देखिए 23 था द्वितीय में, फिर उसके बाद अतिरिक्त जाने के लिए क्या लगेगा 8 जुड़ रहा है, तो 8 और 23 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31। अब देखिए हमें 3 पद पता चल गए हैं, बहुत ज्यादा ज्ञात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 3 पता चल गए हैं। इसी से हमें ज्ञात हो जाएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी कब होगा, जब सार्वंतर समान होगा। तो हम क्या निकालेंगे डी निकालेंगे। तो डी सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 23 माइनस पहला पद कितना है 15, तो 23 में से 15 गया कितना है 8। उसी प्रकार देखिए D बराबर A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23, तो 31 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। तो देखिए सार्वंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है। देखिए डी का मान यहाँ भी 8 आया यहाँ भी 8 आया है, तो हम क्या लिखेंगे चूंकि डी समान है, समान है का मतलब डी का मतलब सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी होगा, एपी होगा। इसलिए क्या होगा ये एपी होगा, क्योंकि इसमें जो सार्वंतर है वो क्या है समान है, तो इसलिए क्या होगा ये एपी होगा। इसमें का दूसरा प्रश्न क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है, यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल में, माना हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितना भी है, माना हवा की मात्रा क्या है भी है। अब देखिए तो A1 यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा भी, प्रथम पद क्या हो जाएगा भी, तो द्वितीय पद क्या होगा देखिए कह रहा है इस प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, मान लो बेलन में शेष हवा कितना है इतना भी, इसका मतलब इसी का यानी कि भी का ही 1/4 भाग, मतलब इसका क्या कर देंगे बटे में 4, 1/4 भाग का मतलब बटे में 4, यानी कि अगर ऐसे करेंगे इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग यानी कि भी गुणे 1/4, तो क्या आएगा भी/4 ही आएगा। तो इस प्रत्येक बार इसका मतलब 1/4 भाग यानी कि आयतन का मतलब जो है हवा
माने हम हवा की मात्रा कितना है भी, तो हवा की मात्रा भी है, इसका 1/4 भाग, तो भी का 1/4 भाग क्या होगा, v/4। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं, तो A2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए 4 हो जाएगा, तो 1 से 4 में भाग दीजिए, कितना आएगा 4, 4 का गुणा भी में करेंगे 4 भी, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा भी में करेंगे भी, तो A2 बराबर 4 भी में से भी गया, कितना आया 3 भी, बटे में कितना हो गया 4। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, तीसरा पद देखिए, अब ये जितना आया 3/4 भी आया है ना, इसका अब क्या करेगा 1/4 भाग निकालेगा, यानी कि इसका, अब इसका प्रत्येक बार जितना हवा बचेगी उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। जैसे देखिए 3/भी और 3v/4, अब इसका क्या करेगा 1/4 भाग बाहर निकालेगा, इसका 1/, मतलब जितना भी हवा बचेगी उसका 1/4 भाग निकालेगा। जैसे यहाँ पर भी थी तो भी का 1/4 भाग निकाला, यहाँ पर 3v/4 है, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा, जितना हवा बचेगी, तो 3v/4 माइनस, अब ये वाला ऐसे लिख दीजिए 3v और 3v/4 गुणे, अब देखिए ये जो नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर पलट कर लिख दिया जाता है। अगर इस तरीके से दो भिन्ने दी रहती हैं बटे में, तो ऊपर वाला वैसे लिखा जाता है, नीचे वाला पलट दिया जाता है। जैसे 1/4 है, क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, तो 3v/4 माइनस, देखिए 4 3 कितना होगा 12 भी, बटे में कितना होगा 4। अब देखिए हर समान है, हर समान है, 4 ऊपर ऐसे घट जाएगा, तो 3v माइनस 12 भी, 3 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा -9, उसके साथ भी लगा दो, बटे में 4। अब हम निकालेंगे क्या सार्वंतर, क्या निकालेंगे सार्वंतर, d बराबर, चूंकि d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए था क्या A3 है, ए कितना आया है A3 आया है। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे A2 में से A1 घटाएंगे, A1, तो A2 कितना है 3v/4, इसमें से क्या घटाएंगे A1, A1 कितना है भी, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 4, तो 3v माइनस 4 भी। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा d बराबर, 3 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा, -1, उसके बाद भी है तो भी लगा दो, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, तो भी बटे क्या आएगा -v/4। उसी प्रकार फिर पुनः क्या लिखेंगे, d का मान निकालेंगे d, पुनः क्या करेंगे d बराबर, अब देखिए A3 में से क्या करेंगे A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2, तो A3 कितना है, A3 कहाँ A है, -9v/4, माइनस में कितना है A2, A2 कितना है 3v/4। देखिए हर क्या है समान है, हर क्या है समान, तो ऐसे लिख लेंगे, ऊपर वैसे जुड़ जाएगा, -9 भी -3 भी, तो -9 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -12 भी, बटे में 4। देखिए d का मान अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर कितना है -v/4, यहाँ पर -12v/4, तो हम क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि d समान नहीं, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP नहीं होगा, यह AP नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो गया हमारा उत्तर। तीसरा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये यानी कि 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये हमें बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो हल में आ जाएंगे, हल में प्रथम मीटर खुदाई की लागत यानी कि A1, प्रथम मीटर खुदाई की लागत यानी कि A1 कितना है 150 रुपये। उसके बाद देखिए A2 कितना होगा, इसके बाद मतलब प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि प्रथम मीटर की कितना है 150, बाद में क्या 50 बढ़ती जाती है, यानी कि A2 निकालेंगे क्या हो जाएगा 50 बढ़ जाएगी, इसमें क्या जोड़ देंगे 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा
200। फिर अगर A3 निकालेंगे फिर यानी कि तृतीय मीटर खुदाई की लागत, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बार क्या हो रही, 50-50 बढ़ रही है, तो 200 में क्या जोड़ देंगे, 50। कितना आ जाएगा, 250। इसी प्रकार A4 भी होगा, 250 में क्या जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, 300 आ जाएगा। मतलब हमेशा क्या हो रही है, 50-50 बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले, अब हमें 3 पद पता चल गए हैं, इससे ज्यादा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसके लिए क्या निकालेंगे, सार्वंतर। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि D बराबर, अब देखिए क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 200, A1 कितना है, 150। तो 200 में से 150 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50। अब क्या लिखेंगे, पुनः D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे। अब देखिए A3 कितना है, 250 माइनस A2 कितना है, 200। 250 में से 200 घटाओ, कितना आएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि D समान है, यानी कि D का मतलब सार्वंतर समान है, D समान है, समान है, इसलिए यह AP होगा। AP मतलब समांतर श्रेणी होगा, इसलिए यह AP होगा। इसमें का चौथा क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये हमें बताना है AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। सबसे पहले यही मान लेंगे क्योंकि हमें पता है नहीं। तो माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, सार्वंतर D है, D है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या, राशि यानी कि मूलधन P कितना है, 10,000, कितना है, 10,000। और वार्षिक की 8% वार्षिक की दर, यानी कि दर का मतलब क्या होता है, रेट। दर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट इसको R से लिखते हैं, कितना है, 8%। अब देखिए, अब पहले वर्ष का क्या होगा, पहले वर्ष, पहले वर्ष, पहले वर्ष में समान ही रहेगा राशि, चाहे वह साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो पहले वर्ष को हम क्या लिख लेते हैं, A1। ये समान ही रहेगा, 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष A2। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र P और ब्रैकेट में 1 + R/100। देखिए दूसरे वर्ष में कितना समय लगेगा, एक साल से दूसरे साल के बीच में कितना समय, 1 साल का अंतर होगा। कितना साल का अंतर होगा, 1 साल का। यहाँ पर देखिए पहले फार्मूला क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, समय, यानी कि T लिखो या n लिखो, इसका मतलब क्या होता है, समय। अब क्या हो जाएगा, P कितना है, 10,000, P कितना है, 10,000, 1 + R कितना है, 8। उसके बाद बटे में कितना, 100। घात में कितना होगा, 1। घात में कितना होगा, 1, क्योंकि 1 साल और दूसरे साल में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। तो घात में कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या होगा, 10,000। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 + 2 बटे कितना हो जाएगा, 25। घात में कितना, 1 का मतलब कुछ होगा नहीं। अब देखिए 10,000, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 1। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25। अब 25 से कम 25, प्लस में कितना हो जाएगा, 2। तो 10,000 गुणे, यहाँ पर 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा, 25। 25 चौका 100, यानी कि 400 गुणे कितना आ गया, 27। तो इसका गुणा कराएंगे, इसमें 4 × 7 = 28 का 8 हासिल बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10, कितना आ जाएगा, 10,800। कितना आ जाएगा, 10,800। ये क्या आ गया, A2 आ गया।
इसी प्रकार A3 क्या होगा, A3 तीसरे वर्ष का, तीसरा वर्ष, यानी कि A3। अब क्या होगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। अब इस बार समय कितना लगेगा, 2 वर्ष, समय यानी कि n कितना हो जाएगा इस बार 2। तो A3 बराबर P का मान कितना है 10,000, 1 प्लस R का मान कितना है 8 बटे में कितना 100। अब इस बार क्या होगा, घात में 2, इस बार क्या होगा घात में 2, यानी कि समय कितना लगेगा 2 साल। इस बार क्या लगेगा समय 2 साल। तो A3 बराबर 10,000। उसके बाद देखिए काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो 1 प्लस 2 बटे कितना आ जाएगा 25, घात में कितना आ जाएगा 2। तो A3 बराबर देखिए 10,000। उसके बाद एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25, तो 25 से कम 25, प्लस में कितना हो जाएगा 2, घात में कितना 2। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,000 गुणे 27 बटे 25 की घात कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुणे 27 का और कितना होगा 729 बटे 25 को इसे 25 घात 2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25। अब क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि A3 बराबर कितना आ जाएगा 400 गुणे 729 बटे 25। 25 से 400 काटेंगे कितना आ जाएगा 16। तो A3 बराबर 16 गुणे 729। A3 बराबर 16 का गुणा 729 में करेंगे कितना आ जाएगा 11,664। अब हम क्या निकालेंगे सार्वांतर, क्या निकालेंगे सार्वांतर, क्योंकि हम क्या निकालेंगे D का मान। तो क्या करेंगे द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है 10,800। 10,800 में से हम क्या करेंगे पहला पद घटाएंगे। पहला पद कितना है 10,000, तो 10,800 में से 10,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 800। अब पुनः क्या करेंगे D का मान निकालेंगे, पुनः D बराबर, अब क्या करेंगे तीसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 11,664, 11,664 माइनस दूसरा पद कितना है 10,800। अब हम इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, और D बराबर 11,664 में से 10,800 घटाएंगे कितना आ जाएगा 864। अब देखिए यहाँ पर सार्वांतर कितना है 800, यहाँ पर कितना आया है 864। सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे D समान नहीं है, D समान नहीं है, इसलिए क्या होगा यह AP नहीं होगा, यह AP नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए D का मान 864 आया, यहाँ पर D का मान 800 आया, ये दोनों समान नहीं, इसलिए क्या होगा AP नहीं होगा।